हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। हमने आपको प्रीवियस वीडियो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कराई थी उसमें 9.4 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके 17 क्वेश्चन हो गए थे। अब आपके 6 क्वेश्चन इसमें रह गए हैं जिनको हम आज कराएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 18 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। एट एनी पॉइंट x, y ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता क्या है आप जानते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है dy ओवर dx। ये कह रहा है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप। ये कह रहा है ये जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ये ट्वाइस है किसका। आगे बोला है इसने ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट -4, -3। यानी कि जो भी कर्व पर कोई पॉइंट होगा x, y उस पॉइंट के साथ -4, 3 ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। -4, 3 इस लाइन का जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो स्लोप होगा उसका ट्वाइस है ये। तो हम जानते हैं कभी भी आपको कोई दो पॉइंट दे रखे हो और आपको उन दोनों पॉइंटों से स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालते हैं हम। हमारे पास फॉर्मूला होता है स्लोप का जो हम एम भी कहते थे, आप ये 11th क्लास में भी पढ़ चुके हो। y2 - y1 अपॉन x2 - x1 या फिर कहते हैं y1 - y2 अपॉन x1 - x2। आप कुछ भी लिखेंगे दोनों से आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप निकालेंगे इसका, इस कंडीशन का जो इस लाइन की इक्वेशन है उसका स्लोप निकालेंगे पहले हम, क्योंकि हमें कह रहा था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x, y होता ही है और -4, 3 से जो स्लोप बन रहा था इन दोनों से उसका ट्वाइस है जो हमारी गिवन जो इक्वेशन है उसका जो टेंजेंट है। ठीक है, तो अभी यहां से क्या करेंगे, पहले हम स्लोप निकालेंगे। तो m कितना आएगा ऐसे निकल के हमारा y - 3 यानी y -3 अपॉन x -4। तो जिससे y +3 अपॉन x +4 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो हमारा स्लोप निकल आया। अब वो इस वाले स्लोप का ट्वाइस कह रहा है इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ, dy ओवर dx इक्वल टू 2 इंटू y +3 अपॉन x +4। एक तो ये कंडीशन बन गई। इन क्वेश्चंस में पूरा खेल जो है केवल लैंग्वेज का है। अगर आप लैंग्वेज समझोगे उसके हिसाब से कंडीशन बनाओगे तो क्वेश्चन आसान लगेगा, वरना ये बहुत टफ है। ठीक है, तो हमने कंडीशन बना ली एक, तो हमें कंडीशन मिल गई। साथ ही कह रहा है ये find the equation of the curve given that it passes through -2, -2, 1। अब ये कह रहा है ये -2, 1 से होकर जा रही है। ठीक है, जब ये -2, 1 से होकर जा रही है पासिंग थ्रू, तो ये जो है जो लाइन की जनरल इक्वेशन आएगी उसको सेटिस्फाई करेगी, जिसका यूज होगा हमारा किसके लिए, इसका यूज हम करेंगे बाद में c की वैल्यू निकालने के लिए। तो पहले तो हम क्या करते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं। तो सेपरेट करते हैं इनको y और x को। तो dy ओवर ये y +3 इसके नीचे आएगा इक्वल टू 2 dx अपॉन x +4, इतना आ गया। इसके वजह से करते हैं आगे इंटीग्रेशन लेते हैं इसमें। तो ये इंटीग्रेशन और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन। तो देखिए dy ओवर y +3 का हो जाएगा log y +3 इक्वल टू 2 इसका हो जाएगा log x +4 और साथ में आएगा कांस्टेंट c। तो ये आपकी आ गई जनरल इक्वेशन। अच्छा c यहाँ पे ये दोनों चीजें लॉग में आ रही हैं, तो क्यों ना हम इसको भी लॉग में लिख लें c को। तो ये हो जाएगा आपका log c। अब देखिए ये पावर में जाएगा ऊपर, तो log y +3 इक्वल टू log x +4 स्क्वायर प्लस log c। और इसको लिख सकता हूं मैं, प्लस की कंडीशन जो होती है लॉग में वो मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो log x +4 होल स्क्वायर इंटू c इक्वल टू log y +3। यहां से अब क्या करेंगे, हम इस कंडीशन को यहां सॉल्व करेंगे, log से log हट जाएगा यहां से। तो क्या एंटी लॉग लेने पर तो क्या होगा, y +3 इज इक्वल टू x +4 होल स्क्वायर इंटू c। ये आ गई आपकी जनरल इक्वेशन। लेकिन उसने कंडीशन और दी थी -2, 1 से ये पासिंग थ्रू है। तो हमें c की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह पर -2 एंड y की जगह पर आपको 1 जो है पुट करना पड़ेगा, c की वैल्यू जिससे निकल आएगी। देखिए y की वैल्यू 1 +3 इक्वल टू x है आपका -2 +4 स्क्वायर इंटू c। यहाँ पे 3 और 1 हो गया 4 बराबर 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर इंटू सी। ये देखिए 4 इक्वल टू 4 इंटू सी, 4 से 4 गया 1 टाइम, तो c इक्वल टू आ गया 1। इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या होगा, y +3 इक्वल टू x +4 होल स्क्वायर इंटू c की वैल्यू आई 1 पुट कर दिया, तो आपको आपका आंसर मिल गया y +3 इक्वल टू x +4 होल स्क्वायर। क्लियर, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को। यहां से केवल इसमें लैंग्वेज का चक्कर था। उसने जो कंडीशन दी थी कि इसका स्लोप जो है वो 2 टाइम्स है किसका, एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
प्लस आपका जो आपको पॉइंट दे रहा था गिवन, उन दोनों से जो स्लोप बनना है उसका 2 टाइम्स था, इसलिए हमने पहले वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था और जो पॉइंट गिवन था उसका स्लोप निकाला। उसका स्लोप जो निकल के आया उस स्लोप को यहाँ पुट किया क्योंकि वो उसका 2 टाइम्स था। उसके बाद नॉर्मल जो कैलकुलेशन करते आ रहे हैं अभी तक क्वेश्चन में वही किया हमने, वैल्यू पुट कर दिया। ओके, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपकी स्क्रीन पर। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। ये कह रहा है कि कोई बलून है, बलून आपको जानते हो स्फेरिकल ही होता है। स्फेरिकल बलून जो है उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका किसमें टी के रेस्पेक्ट चेंज होगा, वो किससे हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चेंज हो रहा है। उसने कहा है ऐसा कि dv over dt इक्वल टू k। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट इफ द इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट। या इनिशियली का मतलब होता है जब t आपका 0 था तो आपकी रेडियस जो दे रखी है उसमें वो 3 यूनिट दे रखी है। क्लियर। फिर ये कह रहा है आफ्टर 3 सेकंड, जब t जो है 3 सेकंड हुआ तो रेडियस जो है वो 6 यूनिट हो गई। इसने ये भी कहा है रेडियस इज 3 यूनिट एंड आफ्टर 3 सेकंड इट्स रेडियस इज 6 यूनिट। फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर t सेकंड। केवल t का मान जब t होगा तो r कितना होगा ये पूछ रहा है ये। फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर t सेकंड, यानी t सेकंड पर रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम दे रखा है, हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो स्फीयर होता है उसका बलून क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है। देखिए जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये हमारा स्फीयर का वॉल्यूम होता है, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो उसे। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो क्या होगा d/dt 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू k। इतना आएगा ये, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इससे आगे इसका करेंगे अब डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा 4/3 पाई तो बाहर निकल आया, r क्यूब का करूंगा मैं तो क्या होगा 3r² इनटू फिर r का करूंगा तो dr/dt, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dr का 1 नहीं होगा। जैसे x का 1 होता है x के रेस्पेक्ट में, तो r का हो जाएगा dr/dt क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। इक्वल टू k है आपका, ये 3 से 3 कैंसिल और आपका ये आ गया पाई r² dr इक्वल टू k dt। क्लियर, आपने इतना कर दिया। अब क्या करेंगे हम, इसका दोनों साइड में क्या करेंगे इंटीग्रेशन लेंगे, तो पाई r² dr इंटीग्रेशन इक्वल टू k इंटीग्रेशन dt। इतनी बात समझ में आई आपके। अब यहां से आगे क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे r के रेस्पेक्ट में है तो ये हो जाएगा पाई r³ इक्वल टू k, इसका हो जाएगा t प्लस c। ओके, यहाँ पे हमने एक, अब इस 3 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा पाई r³ इक्वल टू 3kt प्लस 3c। इतना। अब ये 3c जो है ऐसा करते हैं, इसको c1 मान लेते हैं, ताकि 3c1 को मैं वापस से लिख देता हूं यहाँ पे 3kt प्लस 3c1 को मैं पूरा c मान लेता हूं यहाँ पे। पाई r³ की वैल्यू आगे निकल के ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। यहाँ पे मैंने क्या किया, वेयर c इक्वल टू 3c1। ओके, फिर आगे इससे आगे चलते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कंडीशन दी थी इसने t इक्वल टू 0 तो r इक्वल टू 3, क्योंकि हमारे पास दो कांस्टेंट है इसलिए दो वैल्यू दी है ताकि दोनों कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकें। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, t इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 3 पुट करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए पाई r की वैल्यू है 3 का क्यूब इक्वल टू 3k, t की वैल्यू है आपकी 0 प्लस c। ये कंडीशन लगाई हमने यहाँ पे, तो आपकी c की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से पाई 27, 3 का क्यूब 27 हो गया इक्वल टू ये 0 हो गया, 0 प्लस c, तो आपका c निकल आया 27 पाई। एक तो आपकी ये वैल्यू आ गई, इक्वेशन 2 बना दी हमने ये। अच्छा, दूसरी कंडीशन इसने दी थी जब t इक्वल टू 3 होगा तो r इक्वल टू 6 होगा। तो क्या करेंगे यहाँ से आगे, पाई r की जगह रखेंगे हम 6 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू k इंटू t की वैल्यू 3 प्लस c की वैल्यू हमने निकाली है अभी 27 पाई। ओके, यहां से 6 का क्यूब कितना हो गया 216 पाई, इसको उठा के लेके आया माइनस के 27 पाई इक्वल टू 3 दिया 9 k। इसमें से माइनस कर देता हूं ना, 16 में 7 गए 9 और यहां बचा आपका 10 में से 2 गए तो 8 और 1 189 पाई इक्वल टू 9 k। 9 से मैंने काट दिया, 9 2 18 9 9 पाई, तो k की वैल्यू आपकी निकल आई 21 पाई। अब ये कह रहा है आपके पास k भी आ गया c भी आ गया, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी।
फिर ये टी के रेस्ट मतलब टी, ये कह रहा ना टी समय पर, यानी टी आपको टी रखना है और आर की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे यहां से आगे, पहले हम वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद सोल्व कर देंगे इसको और आगे। तो पाई आर क्यूब इक्वल टू 3, के की वैल्यू आपने निकाली है 21 पाई इंटू टी, क्योंकि टी तो चाहिए आपको, टी की फॉर्म में चाहिए आंसर, प्लस सी की वैल्यू निकाली आपने 27 पाई। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वैल्यू पुट कर दी। यहां से देखिए पाई कॉमन लेके सब में से कट रहा है, कट गया। तो आर क्यूब इक्वल टू 21 थी 63 टी प्लस 27, तो आर इक्वल टू क्या होगा, क्यूब रूट चढ़ेगा इधर, क्यूब रूट यानी कि जो पावर 3 होती है वो अपॉन में चली जाती है। तो 63 प्लस 63 टी प्लस 27 की होल पावर 1/3। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, केवल यहां से 9 कॉमन आ रहा है, 9 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं आ रहा, वो 12 ही निकलेगा। तो आंसर को यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर ये निकल आया, आर की वैल्यू ये निकल आई, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर आपका सही है। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ये इसमें भी केवल लैंग्वेज का चक्कर था, बाकी कैलकुलेशन वही है जैसे हमने निकालना था। हमने पहले जनरल इक्वेशन निकाली, उसके बाद जो वैल्यू दे रखी थी, 2 कंडीशन दे रखी थी, दोनों कंडीशन को पुट करके सी की और के की वैल्यू निकाल के जनरल इक्वेशन में पुट कर दी हमने और आर का मान निकाल दिया। ओके, पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये कह रहा है इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R%, ठीक है। जो प्रिंसिपल है वो R% के रेट पे इंक्रीज हो रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 20 9.4। तो जो dp ओवर dt आपको दे रखा है, प्रिंसिपल जो इंक्रीज हो रहा है वो R% पर ईयर से हो रहा है। तो R% जो चेंज होगा वो किसमें होगा, p में ही तो होगा। इक्वल टू हमने लिख दिया, ये यहाँ पे R आपका कांस्टेंट है क्योंकि उसने R पहले से दे रखा है, R% पर ईयर होता ही है वो चेंज, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे हम, सेपरेट करेंगे पहले। तो dp ओवर p इक्वल टू R/100 इंटू dt, क्या क्या dt को इधर ले गए और p को नीचे ले आए यहाँ पे। तो दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन लेंगे हम तो क्या होगा, ये हो जाएगा log p इक्वल टू R/100 इंटू t प्लस c, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन t होगा। इसके बाद में इसने कंडीशन दी थी हमें आगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ R100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। ये कह रहा है जो मतलब जो आपका प्रिंसिपल है p वो 100 रुपए है, कब, जब आपका समय कुछ भी नहीं है, मतलब उसने 100 रुपए लगाया है मार्केट में, मतलब बैंक में। और उसके बाद वो कह रहा है डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर, यानी कि जब t आपका 10 ईयर होगा, t आपका 10 ईयर होगा तो ये डबल हो जाएंगे। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। डबल कर दे दूंगा, 100 थे पहले, अब 200 हो गए। अब इसकी क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुट करेंगे जिससे हम r का मान निकाल सकते हैं। अच्छा, साथ में इसने यहाँ पे हमें log 2 की वैल्यू और दे रखी है। log 2 हमें दे रखा है आपका 0.6931। क्लियर। अब सॉल्व करते हैं इसको आगे। देखिए सबसे पहले हमें t इक्वल टू 0 पर p दे रखा था 100। तो हमने क्या किया, log 100 इक्वल टू R/100 इंटू 0 प्लस c, ये 0 हो गया। तो log 100 जो है हमारी c की वैल्यू निकल आई, log 100 c की वैल्यू आ गई। इसके बाद में अब क्या करेंगे, जब t इसका कहा उसने 10 तो आपका p हो गया था 200। इसने बोला यहाँ पे जब t 10 ईयर था तो p 200 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, log p की जगह रखेंगे हम 200 इक्वल टू R/100 इंटू t हो गया आपका 10 ईयर प्लस c आपने निकाला था अभी log 100 हो गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम इसको उठा के इधर लेके आएंगे। तो log 200 माइनस log 100 इक्वल टू R/10, क्योंकि ये 0 से यहाँ 0 कैंसिल हो जाएगी। तो 200 log 100 को इधर ले गए, माइनस का हो गया, R/10 रह गया। माइनस की जो संख्याएं होती है log के अंदर वो अपॉन में चली जाती है, तो log 200/100 आएगा ये इक्वल टू R/10। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आया log 2 इक्वल टू R/10। और आपको log 2 की वैल्यू गिवन थी 0.6931 इक्वल टू R/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 6.931 R इक्वल टू %। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया जो आपसे पूछा गया था, R की वैल्यू पूछी गई थी, ये निकल आई। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, सिंपल था, थोड़ी सी लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा यूज करना था केवल दिमाग अपना, और ये सवाल सॉल्व हो गया। ओके, 21 में चलते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। यहाँ पे आपको आर पहले से दे रखा है, जो डीपी ओवर डीटी है ये आपका 5% है, किसका, पी का, तो ये 20 टाइम्स कट गया, यहाँ से डीपी ओवर पी को नीचे ले आएंगे इसके, और ये डीटी ओवर 20 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। आगे इसने बोला है एन अमाउंट ऑफ ₹1000 डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, जब 1000 डिपॉजिट किए गए तो यानी t बराबर 0 पर इसकी p की वैल्यू जो है 1000 है। उसमें बोला है डिपॉजिट इन दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर, ये कह रहा है ये 10 साल में कितने हो जाएंगे, ये कंडीशन दी है। और आपको e की पावर 0.5 की वैल्यू भी दे रखी है इसमें 1.648। अब इस बार तो आपको लॉग को जो है e के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अभी तो एकदम सारे सवाल लॉग से ही कर रहे थे क्योंकि लॉग में वैल्यू दे रखी थी हमारी, अब यहाँ पे हमें e में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखिए, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो क्या होगा, डीपी ओवर पी का इंटीग्रेशन होगा लॉग पी, 1/p का लॉग पी होता है, और 1/20 तो बाहर आ जाएगा, और dt का हो जाएगा t प्लस c, ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद में t बराबर 0 पर इसने बोला कि p की वैल्यू 1000 है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो log 1000 इक्वल टू 1/20 इंटू टी की वैल्यू 0 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू निकलेगी, 0 से 0 हो जाएगा, तो c इक्वल टू आ गया log 1000, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, log p इक्वल टू 1/20t प्लस log 1000 हो गया। इसके बाद में इसने बोला जब t 10 है तो p निकालना है आपको, तो यानी कि t इक्वल टू 10 पर p क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे p तो निकालना है, तो p को छेड़ेंगे ही नहीं, यहाँ पे केवल हमें t की वैल्यू रखनी है, और हमारे पास ये है ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ से log p इक्वल टू 1/20 इंटू 10, t की वैल्यू हमने 10 रख दी, प्लस log 1000, क्लियर, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या होगा, ये log p इज इक्वल टू 1/2 प्लस log 1000। अब देखिए ये जो 1/2 है इसको भी हम क्या करते हैं, log की फॉर्म में ले आते हैं, क्योंकि कंडीशन हमें क्या दे रखा है, e की पावर 0.5 की वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी log की फॉर्म में ले आते हैं। ये log की फॉर्म में कैसे आएगा, हम यहाँ पे जब ये 1 दे रखा है तो इसको log e के बेस पर e लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, तो प्लस log 1000 लिख दिया हमने। क्या किया हमने, यहाँ कुछ नहीं था, 1/2 था केवल, क्योंकि हम जानते हैं log में सेम बेस पर सेम वैल्यू 1 होती है, यानी कि अगर आपको log a के बेस पर a दिया है तो इसका 1 होता है। ये प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्या किया, क्योंकि हमें सारा ये सब log हटाने थे यहाँ से और e की फॉर्म में लेके आना था क्वेश्चन, इसलिए हमने क्या किया, इसको e की फॉर्म में लिख दिया, e के बेस पर e लगा दिया इसको। अब ये क्या हो जाएगा, log p इक्वल टू इस 1/2 को इसके ऊपर ले जाऊं, तो log e के बेस पर, क्योंकि यहाँ पे तो e बेस में होता ही है, अगर ये 10 के बेस पर होता तो इसे log 10 के बेस पर 10 लिख देते, पर क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन log में बेस e का ही होता है, इसलिए हम इसे e की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ये सभी के सभी e में होते हैं। 1/2 ऊपर गई तो क्या होगा, e की पावर 1/2 और प्लस log e के बेस पर 1000। अब देखिए यहाँ से ये जाएगी मल्टीप्लाई में, तो log p इक्वल टू log e के बेस पर e की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 इंटू 1000, इतना आ गया ये, क्योंकि प्लस की कंडीशन थी, मल्टीप्लाई में चलेगी। अब ये log हट जाएगा एंटी लॉग लेने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अब ये p इक्वल टू e की पावर 0.5 इंटू 1000, और आपको इसने e की पावर 0.5 की वैल्यू दी थी 1.648, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1.648 इंटू 1000, तो क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई करने पर 1648, और p का आपका आंसर आ गया 1648। आपको ये कंडीशन समझनी पड़ेगी यहाँ पे, ये आपको कंडीशन e की पावर 0.5 के हिसाब से लानी थी, e में आपको वैल्यू दे रखी थी, तो आपको e की वैल्यू पुट करने के लिए इसे e बनाना पड़ा। log दोनों तरफ में था, लेकिन यहाँ log नहीं था, और तब तक log नहीं कटेगा जब तक यहाँ से कंडीशन, यहाँ पे भी ये log नहीं होगा, तो इसलिए हमने log e के बेस पर e बना दिया। दूसरी कंडीशन तरीका ये था कि मैं इसको इधर ले आता उठा के, log p माइनस के 1000 हो जाते, और चलिए उस तरीके से करके बता देता हूं, पहले इसको पॉज करके नोट करिए, थोड़ा सा ऐसे यहां से आगे बताता हूं दूसरे तरीके से कैसे हो सकता है, ठीक है, इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए मैं आपसे कह रहा था कि इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको log p था, इसको उठा के लेके आया, माइनस के log 1000 हो गया,
इक्वल टू 1/2, जिसको मैं लिख दूंगा 0.5। अब ये लिख दूंगा मैं log p अपॉन 1000, क्योंकि माइनस की जो कंडीशन होती है अपॉन में जाती है, इक्वल टू 0.5 आ गया। क्लियर? ये भी सिंपल तरीका है, वैसे वो आपको वहां पे क्रिएशन करना पड़ रहा था, या बिना क्रिएशन के हो जाएगा। या बेस में ई तो होता ही है, तो क्या करेंगे, कंडीशन थी हमारी क्या, log a के बेस पर अगर b बराबर n है तो इसको लिखते हैं हम a की पावर n बराबर b, ये लिखते हैं हम यहाँ पे इसको। वही कंडीशन लगाएंगे, इसकी पावर ये बराबर ये, तो p अपॉन 1000 इक्वल टू e की पावर 0.5 हो जाएगी। इसकी वैल्यू दे रखी थी हमें कितनी, 1.648, तो p इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 1.648 इंटू 1000, तो p इक्वल टू आ गया 1648, और आपका आंसर निकल आया। आई थिंक ये आपको सिंपल लगा होगा उससे, क्योंकि वहां पे क्रिएशन करना पड़ रहा था, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो इसे। क्लियर? तो नोट कर लीजिए, पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये कह रहा है इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, तो यानी कि आपको दे रखा है p 1 लाख दे रखा है आपको, और अभी काउंट हुए हैं, तो इसका मतलब t इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर। ये कह रहा है 2 आवर में जो नंबर है वो 10% इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, पहले जो 100% थे वो 110 हो गए, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 लाख का आप क्या करेंगे, 10% निकालेंगे पहले, और उसे कर देंगे इंक्रीज। कितना आया, 10,000, तो 1 लाख में 10,000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, p हो जाएगा आपका 1,10,000। कब, जब t आपका 2 आवर था। क्लियर? 2 घंटे में क्या हो गए, इंक्रीज हो गए 10%। इसके बाद इसने कहा इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। ये कह रहा है ये p जो है 2 लाख कब होगा, यानी t आपका कब होगा, आपसे t की वैल्यू पूछ रहा है ये। इसने कहा इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट। ये कह रहा है कि जो इफ द रेट ऑफ ग्रोथ, जो इसकी ग्रोथ है dp ओवर dt, जो इसकी ग्रोथ है बैक्टीरिया की dp ओवर dt प्रोपोर्शनल है किसके, इस प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, जो नंबर अभी प्रेजेंट में थे p उसके प्रोपोर्शनल है। यही कंडीशन थी मेन। फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे इस चीज को, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, dp ओवर dt इज इक्वल टू kp कर देते हैं। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा k, तो हमने लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि इसने कहा था नंबर ऑफ प्रेजेंट जो p है उसके प्रोपोर्शनल है, जो उसका चेंज है। अब इससे क्या करेंगे, सेपरेशन करके इंटीग्रेशन करेंगे, तो dp ओवर p इक्वल टू k dt हो गया, dt ऊपर और p नीचे। इंटीग्रेशन लेने पर क्या होगा, ये हो जाएगा log p इक्वल टू k t प्लस c। इतनी आगे कंडीशन ही हमारी, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे, यहां से आगे हम जो वैल्यू दी थी इसने, सबसे पहले उनको रखेंगे हम। इसने कहा p 1000 है, p जो है आपका कितना है 1000। कब है 1000, ये सॉरी 1000 1 लाख, कब है 1 लाख, ये जब t आपका कितना है 0 है, तो t इक्वल टू 0 और p इक्वल टू 1 लाख रख देंगे इसमें हम, तो log 1 लाख इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c, ये 0 हो गया तो c की वैल्यू आपकी निकल आई log 1 लाख। इस c की वैल्यू को हम उठा के रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट log p इक्वल टू kt प्लस log 1 लाख। इतना आ गया आपका ये। अब इसने बोला यहां से आगे कि p आपका 1,10,000 हो जाता है, उसने कहा था ना 10% इंक्रीज होता है 2 घंटे में, तो यानी t बराबर 2 पर जो आपका p है वो कितना दे रखा है 1,10,000। क्लियर? इस वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें अब, तो log 1,10,000 इज इक्वल टू k t, t कितना है आपका 2, t आपको दे रखा है 2 आवर, तो 2 प्लस log 1 लाख। इतना आ गया। इसको उठा के लेके आएंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, तो log 1,10,000 माइनस log 1 लाख इक्वल टू 2k आ गया इधर, इसको उठा के लेके माइनस का आ गया, और आप जानते हैं माइनस की कंडीशन अपॉन में जाती है, तो log 1,1,0,0,0 1,10,000 अपॉन 1 लाख, ये आपका निकल आया यहां से इक्वल टू 2k। अब देखिए ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये करनी कंडीशन, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, जैसे 2 अपॉन में ले आएंगे इसके, तो k इक्वल टू आ जाएगा 1/2 log 11/10। ये आपका आ गया
के की वैल्यू निकल आई। अब क्या करना है आपको, के की वैल्यू और सी की वैल्यू तो रख ही चुके थे आप, आपको के और सी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से देखिए अब लॉग पी आपको यहां निकालना था टी, लॉग पी इक्वल टू, अच्छा पी भी आपको दे रखा है यहां पे, कह रहा टी कब कितने समय में पी आपका 2 लैग हो जाएगा, तो आपको पी की वैल्यू भी यहां पुट करनी है। कब कंडीशन दी है इसने, टी क्या होगा जब पी आपका 2 लैग होगा, ये कंडीशन दी है इसने, इस कंडीशन पुट करेंगे। लॉग 2 लैग इक्वल टू कितना था, के आपका 1/2 लॉग 11/10, के की वैल्यू पुट कर दी हमने इस इक्वेशन में, और टी आपको फाइंड करना है, टी प्लस सी आपने निकाला था लॉग 1 लैख, लॉग 1 लैख, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, हमें टी की वैल्यू निकालनी है तो सबको उठा के इधर लेके आएंगे, तो पहले इसको, ये प्लस में है तो इसको उठा के इधर लेके आऊंगा, तो क्या हो जाएगा, लॉग 2 लैख माइनस लॉग 1 लैख इक्वल टू 1/2 लॉग 11/10 इंटू टी, इतना आ गया। अब ये माइनस में है तो अपॉन में जाएगा, और आपको पता है यहाँ पे अपॉन में जाने पर ये सारी जीरोस कट जाएंगी, तो क्या होगा, लॉग 2 लैख अपॉन 1 लैख, अपॉन में जाएगा ये, इक्वल टू 1/2 लॉग 11/10 इंटू टी, इतना आ गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कट गया, तो कितना आया, log 2 अपॉन, ये पूरा नीचे आएगा बटे में, 1/2 log 11/10 इक्वल टू टी, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था जो इसने पूछा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद में, समझ लीजिए एक बार क्या करना है। प्रोपोर्शनल के लिए हमें इसे हटा के इक्वल का साइन लगाएंगे तो के लगाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर हमने वही सेपरेशन करके इसका इंटीग्रेशन किया है, फिर जो हमें 3 वैल्यू दे रखी थी, 2 वैल्यू दे रखी थी और तीसरी पूछी थी, उन वैल्यूओं को पुट करके के और सी की वैल्यू निकाली है, उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हमने अपना टी की वैल्यू निकाल ली। पूरी इसमें कैलकुलेशन है, स्टार्टिंग में क्या था, लैंग्वेज के हिसाब से वो कंडीशन बनानी थी, ठीक है, इसको नोट करिए। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए आंसर में इस 2 को जो है ऊपर ले जाया गया है, तो ले जा सकते हैं, वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर जाता है यहाँ पे, या इसको यहाँ ऊपर पहुंचा दे तो क्या हो जाएगा, 2 log 2 अपॉन log 11/10 इक्वल टू टी, और आपका आंसर आ गया, आपका किताब से जो है मैच कर गया आंसर बुक से, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये आपका एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दिया है इसमें। तो डी वाई ओवर डी एक्स, इसको पहले हम सेपरेट करेंगे, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई लिख देंगे इसको हम, क्योंकि हम जानते हैं मल्टीप्लाई करने पर जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो हमने क्या किया, ये ऐड हुई थी तो इनको सेपरेट कर दिया अलग अलग। अब वाई वाली कंडीशन इधर और एक्स वाली इधर, तो डी वाई ओवर ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू ई एक्स डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे ये। इससे आगे करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, इस सॉरी ई की पावर वाई नीचे आ जाएगा ये, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ई की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई एक्स डी एक्स, ये कंडीशन बनी यहाँ पे हमारी, हमने दोनों तरफ में ले लिया इंटीग्रेशन। हम जानते हैं ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन करने पर ई की पावर माइनस वाई अपॉन -1 आएगा, जब मैं माइनस वाई को टी मानूंगा तो माइनस आएगा, इक्वल टू ई एक्स का ई एक्स प्लस सी, क्लियर, माइनस है ये 1, इसको ऊपर ले जाऊं तो ये माइनस का ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू ई एक्स प्लस सी हो गया, इसको उठा के इधर ले जाऊं तो ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर आपका ऑप्शन ये मैच कर रहा है तो ये सही है, वरना आप सी को उठा के इधर ले जाओ, माइनस का सी आएगा, उसको वापस से प्लस का सी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, जो कांस्टेंट होता है उसे आप माइनस में लिखिए या प्लस में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सी इधर जोड़ा है, आप इसको इधर जोड़ लेते तो आंसर वही निकल आता। तुमने क्या किया, यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस सी आएगा, जिसको हम वापस से ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू सी लिख सकते हैं, या सी बराबर सी, या इसको C1 मान लेंगे तो ये आपका सी निकल आएगा, जहां पे कह देंगे वेयर सी इक्वल टू माइनस C1, क्लियर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और ये शायद ऑप्शन आपका दे रखा है ये ए, क्लियर। तो आज आपका ये एक्सरसाइज जो है 9.4 फिनिश हो गई है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपका नेक्स्ट टॉपिक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तब तक के लिए
अलविदा, और मिलते हैं कल आपसे नए टॉपिक के साथ में। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू।